हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के टॉपिक राइट्स ऑफ पार्टनर डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में मिलके एक साथ कोई लीगल बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं और उस बिज़नेस को फर्म कहते हैं। और जो पर्सन ये बिज़नेस करते हैं वो पर्सन कहलाते हैं पार्टनर। आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर। देयर आर 4 वेरियस राइट्स ऑफ पार्टनर, बट आउट ऑफ विच आई एम present 5 rights of partner. The first is right to be consulted about the affairs of the business. It means जितनी भी बिजनेस के अफेयर्स हो गए या बिजनेस की जितनी भी ऑपरेशन हो गए, लोन किससे लेना है, बिजनेस में रॉ मटेरियल कैसे परचेस करना है, बेचने की कंडीशन क्या होगी, केस में सोल्ड करना है, क्रेडिट में सोल्ड करना है, जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड अफेयर्स हो गए वो सब जो कंसल्ट किए जाएंगे, जो हर पार्टनर से कंसल्ट किए जाएंगे, उसी के बाद इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे। किसी भी पार्टनर की परमिशन के बगैर कोई सा भी इम्पोर्टेंट जो बिजनेस से रिलेटेड अफेयर है वो नहीं किया जाएगा। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट एवरी अफेयर्स ऑफ द बिजनेस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली affect business is consulted from every partner. Now the second is participate in management of business. Each partner has right to participate in the management of firm's business. मैनेजमेंट में सभी आ गया। किसी सर्वेंट को अगर हायर करना है या वर्क देना है तो वो कौन पर्सन कैसा होना चाहिए, इसका इंटरव्यू होना चाहिए, ये सभी पार्टनर देखेंगे। या मैनेज करते समय बैंक से लोन लेना है तो किस बैंक से लोन लेना है जो कि बेनिफिट रहेगा, जहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। और इसके अलावा भी जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें सभी पार्टनर से पार्टिसिपेट करने की परमिशन होगी। इसके बाद आता है थर्ड वाला, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। एवरी पार्टनर इज़ राइट to share the profit or losses with other in the agreed ratio. It means जो भी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो वो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा उन्हें, और अगर मान लीजिए लॉस भी होता है तो वो भी आप बियर करना पड़ेगा पार्टनर्स को। लेकिन किस रेशो में? जो एग्रीड रेशो है। मीन्स जब पार्टनरशिप स्टार्ट की गई थी उस समय एट दैट टाइम जो भी आपस में म्यूचुअल प्रॉफिट एंड लॉस रेशो फिक्स किया गया था उसी के अकॉर्डिंग जो पार्टनर होगा उसको या तो प्रॉफिट में उसका पार्ट मिलेगा या उसे लॉस को बियर करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट्स। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ देम। जब कोई पार्टनर चाहे वो किसी भी अकाउंट्स की बुक को चेक कर सकता है ताकि उसकी हेल्प से उसे पता चले कितने क्रेडिटर है, कितने डेटर्स है, असेट्स कितनी हैं, लाइबिलिटी कितनी है, प्रॉफिट की कंडीशन क्या चल रही है। वो पूरी इन्फॉर्मेशन इन बुक्स को देख के पता कर सकता है। साथ ही वो चाहे तो उसकी एक कॉपी भी अपने पास रख सकता है जिसकी हेल्प से उसे बिजनेस की रनिंग कंडीशन और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। कोई भी पार्टनर जब चाहे वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता या देख सकता, दूसरा पार्टनर उसे इसके लिए मना नहीं कर सकता। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट है फिफ्थ वाला, नॉट अलाउ न्यू पार्टनर एडमिशन इन अ पार्टनरशिप। एवरी पार्टनर हैज़ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इट मीन्स कि मान लीजिए पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है और 4 पार्टनर है और कुछ टाइम पीरियड बाद बहुत अच्छा बिजनेस होने लगता है और उसमें से कोई एक पार्टनर चाहता है कि उसके किसी फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को पार्टनर बना ले क्योंकि बिज़नेस अच्छा हो रहा है, तो ये नहीं होगा जब तक कि सभी पार्टनर्स को एग्री नहीं कर लिया जाए। बिना किसी एक पार्टनर की भी परमिशन के कोई नया पार्टनर फर्म में पार्टनर नहीं बना सकता है किसी नए मेंबर को। तो ये टोटल इसके राइट्स है पार्टनर के, बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है, अच्छी तरह से देखिएगा। थैंक यू।